विकास है, नया कश्मीर है। आज वो सवाल पूछ रही वो बेटियां जो सराफा एहतिजाज है, मैं आंगनवाड़ी की बात करूं, रहबर खेल की बात करूं, क्यों आज वो लोग सराफा एहतिजाज है? कितना टाइम और लगेगा विकास और डेवलपमेंट करने में? जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था नया कश्मीर होगा, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लाडली बेटी, ये नारे जनता पार्टी पंडितों के साथ, और कश्मीरी पंडित भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, एक जुज है। हम उनके पीछे खड़े हैं। और जहां तक आपने देखा, रविंद्र रैना जी भी उनसे मिले, और हमारी जो डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, उन्होंने भी उनको आश्वासन दे दिया तो कोई ना कोई हाल इसको निकालेंगे। जहां तक वापस लाने की बात है, देखिए आज बारामूला में भी नए प्लेट्स तैयार हुई है, साउथ कश्मीर में प्लेट्स हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक पॉलिसी रही और जो हमेशा रहेंगी, ना हम पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे और ना हम आतंकवादियों के सामने सरेंडर करेंगे। कश्मीरी पंडित को कश्मीर लाना हमारी प्रायोरिटी है और हम उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कि कश्मीरी पंडित यहाँ आके दोबारा कश्मीर में बसे। आज भी आप ये सीना ठोक के कहते हैं हालात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मुझे बताइए ना। राजौरी में जो इंसिडेंट हुआ, वो माँ सवाल पूछ रही है, साहब अगर सब कुछ ठीक है, मेरा लखते जिगर क्यों मर गया? देखिए, सबसे निचले लेवल पर आज दहशतगर्द है। सबसे माँ को क्या कहेंगे? सबसे निचले लेवल पर दहशतगर्द साहब, उस माँ को क्या कहेंगे? सबसे निचले लेवल पर दहशतगर्दी है और सबसे कम रिक्रूटमेंट 2022 को देखने को मिली है। और इसका मतलब है, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, देखिए कश्मीर में आतंक और आतंकियों का हमने सफाया कर दिया, हमने कमर तोड़ के रखी, चाहे टीआरएफ हो चाहे लश्कर हो, कोई भी पार्टी कहती है, भाजपा कहती है जम्मू तक मिलिटेंट्स पहुंचे, भाजपा कह रही ठीक है सब कुछ। कोई भी तंजीम हो कमर तोड़ के रखनी, और कश्मीर में अब इनकी हिम्मत नहीं है कि यहां आके वो सामने आके कुछ कर सके। इसलिए उन्होंने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करके अब जो पीसफुल इलाके उनकी तरफ उन्होंने रुख कर दिया। लेकिन याद रखिए, कोई भी मिलिटेंट तंजीम हो, कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, हस्ती से बिठा देंगे, सपा हस्ती से बिठाएंगे। जम्मू कश्मीर में न दहशतगर्दों को और न दहशतगर्द के जो रखवाले हैं वो दहशतगर्दों को जो सपोर्ट करे, किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री, दहशतगर्दी फ्री बनाना हमारा संकल्प है और हमने ये संकल्प लिया, हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। और जहां तक आपने राजौरी की बात है, देखिए बहुत दुख हुआ हमें, नहते बेकसूर लोगों को रात के अंधेरे में आके उनको मारना, ये एक दहशतगर्द ही कर सकते, एक हैवान भी नहीं, एक शैतान ही कर सकता है। अंधेरे में आके गोली चला के वापस भागना, इसका मतलब नहीं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है। कायरों की तरह, बुजदिलों की तरह आके कभी कभी ऐसे अटैक करना। लेकिन मेरी बात आप याद रखिए, समझ लीजिए, जिसने भी किया और जो को वाही जम्मू हो, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और किस पॉलिसी के तहत उन्होंने किया था। जहां तक आपने देखा कि जहां जहां भी कहीं प्रोटेस्ट हुआ, चाहे जितनी भी उनकी मांग है, डेमोक्रेसी है, आज नहीं मांगी तो कब मांगी, लेकिन डेलीवेजर हो, रहबरी खेल हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो उनका मसला हल करेगी। और जहां रहबरी खेल, जितने भी डेलीवेजर्स है, डिलीवरीज का बस जो उनका अंग्रेम है उसको अनाउंस करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो, और उनको ऑनलाइन करना। और जहां तक इनके आज इश्यूज है, ये बहुत बड़े इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है, बहुत कम टाइम में आप देखेंगे इनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको रिलीफ दे दिया जाएगा। टाइम है नहीं, मैंने कहा बहुत जल्द इनके जो इश्यूज है, हमने उसके लिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना साहब ने भी एक कमेटी बनाई, चाहे पंडितों के लिए, चाहे रहबरी खेल, जितनी भी डेलीवेजर्स है, उसकी भी एक कमेटी बनाई। कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा, अमित शाह जी से मिलेंगे, और इनकी जो परेशानियां, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी कमिटमेंट है। बटमालू बस स्टैंड वापस मिलेगा। रविंद्र रैना ने आज से पहले 4 महीने कमिटमेंट की थी बटमालू बस स्टैंड में, वहां के लोगों के साथ वो डेलीगेशन भी मिला था। तो आज तक वो लोग कहते हैं कि क्या साहब हम खाली पॉलिटिक्स के लिए थे, हमारे साथ आज तक इंसाफ क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय रविंद्र रैना जी ने उनके साथ ये बात की है, मैंने भी सुना है, और रैना साहब खुद उनसे मिलने गए, उनके साथ मिले हैं। तो आप यकीन रखिए, दुनिया की कोई हस्ती उस फैसले को टाल नहीं सकती। जो रविंद्र रैना जी ने कहा वो होके रहेगा। जो बटमालू का बस स्टैंड है वो वापस बटमालू आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी उसके पीछे लगे हैं, मिलेगा वापस, बिल्कुल मिलेगा 101%। जो रविंद्र रैना जी के वर्ड है, पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकते हैं, वापस बस स्टैंड अपनी जगह बटमालू आ जाएगा। रविंद्र रैना ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, और भाजपा डेवलपमेंट और कश्मीर के रिलेटेड जितने भी बर्निंग इश्यूज है उन पे काम करेगी, और जितने भी यहां पे डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी मसला है वो भाजपा ही हल कर सकती है।